जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे आँख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइस। तो दोस्तों आँख की जो समंजन क्षमता है इस पे हम थोड़ा बात करते हैं और ये थोड़ा डाउटफुल रहता है कि समंजन क्षमता क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग डाउट को दूर करते हैं और बहुत ईजिली वे में समझते हैं। देखिए जो दोस्तों हमारी आँख होती है एक प्रकार का वो प्राकृतिक लेंस होता है जो दो पक्षमाभी मांसपेशियों पे टिका होता है। और इस लेंस में जो होता है खासियत क्या होती है कि अपने आप ये फोकस दूरी को बदलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम लोग अपनी आँख से दूर एवं नज़दीक दोनों की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हम अपनी आँखों से दूर एवं नज़दीक दोनों की वस्तुओं किसकी वजह से देख सकते हैं, तो दोस्तों क्योंकि जो हमारी आँख होती है इसमें जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को ऑटोमेटिकली यानी चेंज कर लेता है। तो यही कारण है कि हम लोग दूर और नज़दीक की वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों जब हम लोग दूर की वस्तुएं देखते हैं, समझिए इस बात को, अभी मुझे आँख की समझने क्षमता पे बात नहीं करने, पहले मतलब को समझते हैं। देखो दोस्तों जब हम लोग दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो होता क्या, जैसे बहुत दूर की वस्तुओं को देखना है तो हम लोग आँखों को पूरी तरह से खोल के देखते हैं, यानी पूरी तरह से हम लोग देखते हैं। तो अगर जब हम आँखों को पूरी तरह से ओपन कर देते हैं तो जो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग दूर की वस्तुओं को बहुत आसानी से देख लेते हैं। लेकिन जब हम लोग दोस्तों नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो आप देखा करिए, जब हम लोग बहुत पास की वस्तुओं को देखते हैं तो थोड़ा हम लोग आँख को दबा के देखते हैं, यानी आँख को हल्का सा दबा देते हैं। तो जब आँख को मैं दबा देता हूँ तो जो मेरी मांसपेशियाँ होती वो सिकुड़ जाती हैं। जब मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तो इसका मतलब है कि उस लेंस की फोकस दूरी कम हो गई, जिसकी वजह से हम पास की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हमें दूर की वस्तुएं देखना होता था तो जो पक्षमाभी मांसपेशियाँ होती थी वो फैल जाती थी। जब मुझे नज़दीक की वस्तुओं को देखना होता था तो वो सिकुड़ जाती थी। ये ऑटोमेटिक होता है, यानी जैसा आप चित्र देखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी मांसपेशियाँ सिकुड़ जा रही हैं और फैल जा रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी नेत्र है उसकी मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की जो क्षमता होती है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं आँख की समंजन क्षमता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आँख की समंजन क्षमता क्या है बहुत इजीली वे में समझ में आ गया होगा। तो यानी जो आँख होता है, अगर मुझे दूर की वस्तु में देखना है तो जाहिर सी बात है हमारी आँख थोड़ा उसके जो पक्षमाभी मांसपेशियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से फोकस दूरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और मुझे बहुत नज़दीक की वस्तु में देखना होता है तो मैं क्या करता हूँ, आप देखा करिए, कभी भी अगर किसी सुराख में मुझे देखना पड़ता है, छोटे से अगर छिद्र में मुझे देखना पड़ता है तो हम देखा करिए एक आँख को दबा के बहुत बारीकियों से हम लोग उसको देखते हैं। जैसे अभी आप दूरबीन में देखो, टेलीस्कोप में देखो और हम लोग सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो होता क्या है कि हम लोग अपनी एक आँख को बहुत दबा के देखते हैं। तो इसका मतलब अपनी आँख को मैं सिकोड़ देता हूँ। जब सिकोड़ देता हूँ तो पक्षमाभी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उस लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इसके ऑटोमेटिकली बढ़ जाना और ऑटोमेटिकली घट जाने की जो घटना होती है दोस्तों, इसी को हम लोग दोस्तों आँख की समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। जैसा आप लोग सुने होंगे कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है और जो दूरदर्शी होता है वो क्या करता है कि किसी वस्तु को बहुत बड़ा करके दिखाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पेन है, अगर मैं उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख देता हूँ तो वही पेन मुझे बहुत बड़ा दिखता है। या फिर मैं कोई वर्ड लिख दिया, अगर मान लो सपोज दैट मैंने कैपिटल ए लिख दिया, तो आप देखते होंगे जब इस कैपिटल ए को आप सूक्ष्मदर्शी के नीचे लाएंगे तो यही आपको कैपिटल ए बहुत बड़ा दिखेगा। तो इसका कारण क्या होता ये है दोस्तों कि ये जो ए है जो सूक्ष्मदर्शी उस ए को बहुत ज़्यादा जूम कर देता है, यानी बहुत पास जब रहता है तो उसकी समंजन क्षमता को बढ़ा देता है। यही कारण है कि वह वस्तु में बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देती है। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है। तो इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं आँख की समंजन क्षमता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आँख की समंजन क्षमता क्या है आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।